जरा जल्दी से संगम घाट पहले चलेंगे क्योंकि वहां पर अब जो अखाड़े है सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा उसके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और देखिए 6 बजने को हैं और 6:15 बजे का समय घाट पर डुबकी लगाने का जो तय किया गया है महानिर्वाणी और पंचायती अटल अखाड़े के लिए। वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी अवधेश। बिल्कुल रोबाना जी, महानिर्वाणी अखाड़ा पहुंच गया है और तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, जो महानिर्वाणी अखाड़े के संत हैं उनकी अगवानी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के घुड़सवार। आगे आगे धर्म ध्वजा चल रही है और फिर पीछे लंबा काफिला है साधु संतों का, नागा संतों का। और इसमें रोमाना जी पूरा एक क्रम होता है। सबसे पहले घुड़सवार हैं, उनके पीछे धर्म ध्वजा होती है, उनके पीछे जो अखाड़े के पूजनीय भाले हैं जिनका नाम सूर्य प्रकाश भाला होता है, चंद्र प्रकाश भाला होता है, लक्ष्मी प्रकाश, दत्त प्रकाश, तमाम अलग अलग अखाड़ों में भाले होते हैं। उनके पीछे इष्ट देव चलते हैं, आचार्य महामंडलेश्वर चलते हैं और उनके पीछे महामंडलेश्वर और संतों की भीड़ होती है। तो आप देखिए, तस्वीर आपको दिखा रही है, धर्म ध्वजाएं जो हैं वो नज़र आ रही हैं आपको। और ये जो महानिर्वाणी अखाड़े का जो बैनर वो, और ये आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में पूरा हुजूम संतों का चला रहा है, ध्वजाएं आपको नजर आ रही हैं। तो महानिर्वाणी अखाड़ा इस वक्त संगम नोस पर पहुंच गया है और इनकी यहां पर औपचारिक तौर से प्रशासन स्वागत करता है। एक पार्किंग बनाया गया है, यहां पर सारे जो संत हैं वो अपने रथों से उतरेंगे और फिर वो संगम स्नान के लिए चले जाएंगे। स्नान की भी एक परंपरा है। सामान्य तौर पर लोग ये सोचते हैं कि नागा जाते हैं और वो गंगा में छलांग लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो प्रयागराज के तीर्थ पुरोहित है, हर अखाड़े का अलग अलग तीर्थ पुरोहित होता है इस तीर्थ में, तो जो आचार्य हैं अखाड़े के वो तीर्थ पुरोहित के साथ जाएंगे। एक बड़ा थाल होगा पूजा का, षोडशोपचार गंगा का वो पूजन करेंगे और उसके बाद फिर आचार्य जल में उतरेंगे और फिर नागा संतों का स्नान शुरू हो जाएगा। तो आप ये देखिए, संतों का जो हुजूम है वो पहुंच चुका है संगम नोस पर और इन्हीं तस्वीरों का इंतजार था। आप देखिए किस तरीके से पूरे उत्साह के साथ जो साधु संत हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और इसके साथ यहाँ पर एक एक हाथ इस वक्त जुड़ गया है, लोग नमन कर रहे हैं। आप देखिए, वो जो भाला है वो जा रहा है, नागा संत पहुँच चुके हैं जिनका इंतजार था भक्तों को, दर्शनार्थियों को। तो ये जीवन को सफल कर लेना जैसा इन लोगों के लिए है जो 12 साल के बाद इन तस्वीरों का इंतजार करते हैं। विहंगम तस्वीरें हैं और जैसा कि थोड़ी देर पहले भव्य जी बता रहे थे कि जल चार्ज होता है, लेकिन मैं यहाँ महसूस कर पा रहा हूँ कि केवल जल ही नहीं, यहाँ जो हवा बह रही है वो भी चार्ज है, यहाँ पर जो माहौल है वो भी चार्ज है और रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। विहंगम तस्वीरें महाकुंभ की हैं और पहला जो महानिर्वाणी अखाड़ा है वो पहुँच चुका है। दोनों तरफ जो सड़क है उसके बड़ी संख्या में लोग, आप देखिए इन दर्शनार्थियों को देख लीजिए, बड़ी संख्या में जो लोग हैं दर्शन कर रहे हैं, एक झलक देख लेना चाहते हैं, तस्वीर खींच लेना चाहते हैं और इन ऐतिहासिक पलों को कैद कर लेना चाहते हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं संगम नोस से, जहां पर महानिर्वाणी अखाड़ा पहुंच गया है और महानिर्वाणी अखाड़े के जो संत हैं धीरे धीरे पार्किंग स्थल पर जा रहे हैं। एक पार्किंग बनाई गई है, वहां पर जो भी गाड़ियां हैं, पीछे जो महामंडलेश्वरों के रथ आ रहे हैं वो पार्क होंगे और ये तस्वीर जो बनेगी थोड़ी देर में संगम स्नान की भी तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये देखिए महानिर्वाणी अखाड़े की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जैसा कि मोइन बता रहे थे कि लंबा काफिला है, यहाँ महानिर्वाणी अखाड़ा पहुँच चुका है, लेकिन अभी भी पुल पर एक बड़ा काफिला है और हम भी देख पा रहे हैं कि अब संतों का एक और जत्था बड़ी तेजी से महानिर्वाणी अखाड़े का आगे बढ़ रहा है। और देखिए, ये जिन कोतवालों की हम बात कर रहे थे वो कोतवाल भी पहुंच गए हैं, उनके कंधे पर चांदी के जो दंड हैं वो नजर आ रहे हैं और पीछे पीछे झंडों की भी एक लंबी श्रृंखला है। तो ये तस्वीर आस्था की विहंगम और अब वो तस्वीरें भी आ गई रोबाना जी। नागा संतों का हुजूम भी मैं देख पा रहा हूँ, नागा संत अब पहुँच चुके हैं और बड़ी संख्या इनकी, लंबी दूरी है और इष्ट देव भी हम देख पा रहे हैं। तो जो पूरा क्रम होता है कि धर्म ध्वजा चलती है, इष्ट देव चलते हैं, अस्त्र शस्त्र चलते हैं, भाले चलते हैं, कोतवाल चलते हैं, थानापति चलते हैं, महंत, श्री महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, जो पूरी अखाड़ों की श्रृंखला है, एक जीवंत परंपरा है, एक सुदृढ़ व्यवस्था है, वो पूरी व्यवस्था इस वक्त महाकुंभ में नजर आ रही है। और
जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे तस्वीरें विहंगम होती चली जा रही हैं। तो आप एक बार हम अपने बाएं तरफ की तस्वीर भी दिखा देते हैं, जहां पर ये जो संत है वो इकट्ठा हो रहे हैं और यहीं से फिर इनका पूरा काफिला अपने आचार्य, अपने इष्ट देव के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। तो महानिर्वाणी अखाड़े का आगमन हो गया है महाकुंभ के संगम तट पर और उनके ठीक पीछे जो अटल अखाड़ा है वो भी आ रहा है। तो अगवानी इनकी शुरू हो चुकी है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं और ये दर्शनार्थी हैं जो दर्शन कर चुके हैं और स्नान कर चुके हैं। संतों के दर्शन करने के लिए आए हैं भैया प्रोजेक्ट आए हम तो। संतों के दर्शन की क्या यहाँ पर महत्ता है? संतों के दर्शन से ही संगम का महत्व है। संगम के जो स्नान आज करेगा 12 साल नहीं, ये अनंत पुण्य पाएगा। और इस संगम में स्नान करने के लिए जो भी भक्त आए हैं उनको माँ गंगा यमुना त्रिवेणी का आशीर्वाद प्राप्त हो, यही कामना के साथ हम एबीपी चैनल के माध्यम से आप लोग से बोलना चाहते हैं कि यहाँ प्रशासन को भी बहुत काम किया है, लेकिन एक दो व्यवस्था और बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि संख्या बढ़ गया है, व्यवस्था कम है। ठीक है, अवधेश में लौटूंगी आपके पास। देखिए किस तरीके से ये महानिर्वाणी अखाड़ा और ये महानिर्वाणी अखाड़े की ये शोभा यात्रा है और महानिर्वाणी अखाड़ा जो है वो इस समय संगम तट पर पहुंच चुका है। लेकिन इतनी लंबी कतार महानिर्वाणी अखाड़े की, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि एक छोर अगर संगम तट पर पहुंच रहा है तो दूसरा छोर अभी जो शिविर था उसके बेहद नजदीक है। ऐसे में बहुत लंबी कतारें हैं और समय यहाँ पर यकीनन लगेगा। लेकिन मेरा ध्यान जो सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहा था भव्य, मुझे लगता है आपको इसके बारे में बताना चाहिए कि वो नागा बाबा जो हैं वो पूरे सज धज कर वहां पर पहुंचे हुए हैं त्रिवेणी में डुबकी लगाने के। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि एक छोर और दूसरा छोर जो आप कह रही हैं, दरअसल महानिर्वाणी में इस समय 67 महामंडलेश्वर हैं, 67। और महानिर्वाणी वो अखाड़ा है जिसने महामंडलेश्वर पद को गढ़ा। पहले महामंडलेश्वर आज से 700 साल पहले जयंतपुरी महाराज जी हुए। और ये सभी महामंडलेश्वरों के रथ होंगे, ये एक एक करके सभी महामंडलेश्वर अपने अपने रथों पर, अपने अपने वाहन पर, जिसको लेकर अभी जानकारी दे रहे थे ना अवधेश की, बाकायदा पार्किंग के लिए भी वहां पर जगह बनाई गई है। लेकिन मैं इन तस्वीरों को लेकर बात कर रही थी। देखिए ना किस तरीके से ये गेंदे की फूल मालाएं हैं और इससे सज धज कर यहाँ पर नागा बाबा पहुंचे हुए हैं। एक अलग ही उत्साह है, अद्भुत तस्वीरें हैं, ये अलौकिक दृश्य भव्य। तो ये जो नागा है ना, डमरू भी बज रहा है जी, नागा शिव के प्रतीक है। हाँ। सीधी सी बात है। और वो आज समझिए शिव की बारात चल रही है और उनके लिए तो ये वो अवसर है जिसके लिए वो सालों तपस्या करते हैं। नागा कहाँ से आते हैं, नागा कहाँ चले जाते हैं, ये सबसे बड़ा रहस्य है। हर पंचायत, हर अखाड़े के पास नागा का रिकॉर्ड होता है, हर अखाड़े के पास नागा का कार्ड होता है, लेकिन वो इतना गुप्त होता है। और जब इनकी दीक्षाएं होती हैं तब तो इतनी ज़्यादा गुप्तता बरती जाती है क्योंकि वो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आज के मॉडर्न वर्ल्ड में कहें ये कैसे हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें वो हैं जो अखाड़े पिछले कम से कम 2-3 हज़ार सालों से संरक्षित करके आ रहे हैं। और आज जब प्रयाग में ये स्नान हो रहा है तो इन नागाओं के लिए तो एक तरह से स्वर्ग का उतरना है, अमृत का बरसना है। और वो एक पानी की बूंद के लिए आप समझिए स्नान तो होगा ही, उनको अमृत मिल जाएगा। तो ये जो आस्था नागा की है, भक्तों की है, वहाँ मौजूद एक एक कण की है, मैं कहूँगा वो इतनी ज़्यादा होती है कि सच में अवधेश कह रहे थे पूरा माहौल चार्ज होता है। हाँ। मैंने तो इसीलिए कहा अवधेश, मैंने इसीलिए कहा कि ये सनातन की ऊर्जा स्थली के तौर पर इस समय पूरी की पूरी कुंभ नगरी सिर्फ जल ही नहीं बल्कि वायु और पृथ्वी का भी कण-कण आप कह सकते हैं, धरती का भी कण-कण जो है वो इस समय ऊर्जा से भरा हुआ नजर आ रहा है अवधेश। बिल्कुल रवाना जी, और इसीलिए ये कहा गया है, जैसा कि यहाँ के महात्म्य का जिक्र होता था कि जब शाही स्नान होता है तो उसके बारे में कहा गया है कि अश्वमेध सहस्त्राणी वाजपेय शतानि च लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमे तो कुंभ स्नानेन तत्फलम। क्योंकि ये कहा गया है कि कुंभ स्नान का फल इतना है कि 1 लाख बार आप पृथ्वी की परिक्रमा कर लीजिए। लेकिन इन संतों के दर्शन का जो आनंद है उसके बारे में क्या कहें। ये मेरा 6ठा कुंभ है कवरेज के तौर पर, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये जो दिव्यता है, इसका अनुभव हर बार अलग होता है, हर बार नया होता है। और ये मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस अनुभव को यहाँ रहकर ही पूरी तरीके से 100% महसूस किया जा सकता है। हालांकि तस्वीरें जो टीवी पर है वो भी विहंगम है, दिव्यता वहाँ अनुभव की जा सकती है, लेकिन यहाँ की आबो हवा की बात कुछ और है। देखिए यहाँ पर लिखा है रमता पंच परमेश्वर। रुबाना जी, रमता पंचों का भी बड़ा महत्व है। जब रमता
रमता पंच कुंभ क्षेत्र में पहुंचते हैं तो किसी भी अखाड़े की पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में वो लेते हैं। आधुनिक भाषा में हम कहें तो वो अनुशासन है, उनको हम विजिलेंस कह सकते हैं कि वो अपने अखाड़े से संबंधित देश और दुनिया भर में जो आश्रम है वहाँ की व्यवस्थाओं का आवश्यक निरीक्षण करते हैं। और कुंभ के राजा ही होते हैं। रमता जोगी बहता पानी हमने सुना है, तो यही वो रमता पंच हैं जो यात्रा के दौरान व्यवस्था संभालते हैं। और देखिए महानिर्वाणी अखाड़े के जो संत हैं उनके पहुंचने का क्रम लगातार जारी है। मैं देख पा रहा हूं कि जो बड़े संत हैं महानिर्वाणी अखाड़े के वो इस वक्त यहां पर पहुंच गए हैं। और अब यहां पर एक चीज़ और भी हुई है, चूंकि काफिला अभी बहुत पीछे बचा हुआ है तो संत यहां पर रुक गए हैं। और अब ये देखिए, अब छत्र के साथ ये जो काफिला आगे बढ़ रहा है, जो छत्र है इसमें जो अखाड़े के आचार्य हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। अखाड़े के आचार्य की बात करें तो विशोकानंद जी है आचार्य महामंडलेश्वर महानिर्वाणी अखाड़े के, वो इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। और उन्हीं आचार्य की अगुवाई में पूरा ये जुलूस है, भक्त भी हैं, संत भी हैं। और आप देखिए पीछे जो पूरी तस्वीरें आ रही हैं, भक्तों का एक बड़ा समूह है। संत तो रहते ही हैं लेकिन जो भक्त मंडली है वो भी रहती है। और आप देखिए श्री राम के झंडे यहाँ पर लहरा रहे हैं। भी 1 साल ही पूरे हुए हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के, तो वो उत्साह भी यहाँ पर नजर आ रहा है। तो महानिर्वाणी अखाड़े के जो संत हैं वह पूरी तरीके से बढ़ रहे हैं आगे स्नान घाट की तरफ। और स्नान की तस्वीरें जो भव्य और विहंगम तस्वीरें हैं बस कुछ ही देर के अंतराल में अब हमारे आपके सामने आने वाली हैं। तो महानिर्वाणी अखाड़ा पहुंच चुका है इस वक्त संगमनोस पर। अटल अखाड़े के जो संत हैं वो भी यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर बेचैनी भीड़ की बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचते हैं और हम थोड़ा और करीब जा रहे हैं ताकि तस्वीरें और करीब से दिखा सके। तो अब ये देखिए, अब संतों के पीछे जो भक्तों का हुजूम चलता है अपने गुरुओं के साथ, वो पहुँच चुके हैं। तो ये है पूरा यहाँ का विहंगम नज़ारा। और बाईं तरफ दिखाए सूरज, आप ये देखिए, ये झंडे ही झंडे इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। और ये अब जो अखाड़े के लिए कॉरिडोर बनाया गया, विशेष बैरिकेडिंग की गई है क्योंकि ये प्रशासन को भी पता है कि इन संतों के दर्शन के लिए भीड़ बेकाबू हो जाएगी। और यही वजह है कि एक बैरिकेडिंग बनाई गई है। और उसी बैरिकेडिंग यानी कि कॉरिडोर से अब जो संत है वो संगम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पर पहुँचकर एक विशेष पूजा होगी, गंगा माँ का षोडशोपचार पूजन होगा। और उसके बाद फिर जो स्नान का क्रम है वो शुरू होगा। तो यहाँ पर अपडेट नया ये है कि महानिर्वाणी अखाड़ा जो है वो पूरी तरीके से पहुंच चुका है। अब जो काफिला था रुक गया है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था इस कॉरिडोर की पुलिस ने संभाल ली है। जो घुड़सवार हैं वो अब अगले अखाड़े का इंतजार करेंगे। और एक चीज़ और बता दूं, जिस कॉरिडोर से जो संत आए हैं, अब जब ये महानिर्वाणी अखाड़ा स्नान करेगा 40 मिनट तक, तब तक इस कॉरिडोर की पूरी सफाई की जाएगी। यहाँ पर फूल जो है वो बरसाए जाएंगे। और देखिए यहाँ पर संतों के आने का क्रम जारी है। एक और जो महामंडलेश्वर हैं वो इस वक्त अपने संतों के साथ जा रहे हैं, छत्र उनके पीछे पीछे चल रहा है। तो ये महाकुंभ की परंपरा है। राजसी स्नान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो संत हैं आज एक महाराजा की भूमिका में भी हैं। और राजसी स्नान से जुड़ी एक परंपरा और भी है, जो 24 घंटे आखिरी होते हैं उसमें अखाड़े के जो कोतवाल होते हैं, जिन लोगों को इस स्नान में जाना है उन्हें बाकायदा कोतवाल जाकर आमंत्रित करते हैं। हालांकि ये सबको मालूम है कि हमें स्नान के लिए जाना है, लेकिन एक प्रोटोकॉल है अखाड़ों का। और देखिए एक और महामंडलेश्वर पीछे चल रहे हैं, उनके भक्तों का भी हुजूम आगे बढ़ रहा है। पीले झंडे का एक पूरा क्रम है। और अब जो रथ हैं उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो विहंगम तस्वीरें होती चली जा रही हैं, भव्य तस्वीरें होती चली जा रही हैं। हालांकि भीड़ जिस तरीके से बेकाबू है, इसमें प्रशासनिक व्यवस्था की तारीफ निश्चित तौर से करनी पड़ेगी क्योंकि रात को 12:30 बजे मैं यहाँ पर अपने साथियों के साथ पहुँच गया था। और देखिए एडीजी जो है इस वक्त इन्होंने सुरक्षा की कमाल संभाल रखी है। एडीजी खुद यहाँ पर अखाड़ों की अगवानी करने आए थे। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रशासन की तरफ से जो अखाड़ा है वो प्रशासन की तरफ से उनका स्वागत किया जाता है। तो एडीजी यहाँ पर खुद स्वागत करने के लिए अखाड़े का पहुँचे थे। सबसे ज्यादा महामंडलेश्वर अगर किसी अखाड़े के साथ जुड़े हुए हैं तो यकीनन वो महानिर्वाणी अखाड़ा ही। और इसीलिए ये एक छोर से दूसरे छोर तक की जो बात कही जा रही थी कि संगम तट तक भी पहुंच गए हैं। और साथ ही साथ अभी भी जो शिविर उसके नजदीक भी यहाँ पर कई महामंडलेश्वरों के रथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और लगातार ये सिलसिला जारी है। देखिए किस तरीके से गौरव और वैभव के साथ ये महामंडलेश्वर जो है वो पहुंच रहे हैं महानिर्वाणी अखाड़े से जुड़े हुए, पंचायती अटल अखाड़े से जुड़े हुए। क्योंकि सबसे पहले यही 2 अखाड़े जिनका समय
समय घाट पर आगमन का 6:15 बजे 40 मिनट का समय इनको दिया गया है और घाट से 6:55 पर फिर ये प्रस्थान कर जाएंगे। और 13 अखाड़े हैं आज, शाही स्नान का दिन है आज और अमृत स्नान एक एक करके पूरी व्यवस्था की गई है। एक के बाद एक अखाड़े आएंगे और आज मकर संक्रांति का दिन है, अमृत स्नान करते जाएंगे। मैं एक बार फिर से आपको ग्राउंड पर लेकर चलूंगी, तस्वीरें लगातार आप दिखाते रहिएगा। हमारे सहयोगी सब हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन पहले जरा जल्दी से आचार्य सतीश जी का रुख करते हैं और उनसे समझते हैं कि अभी जो हमारे सहयोगी कह रहे थे ना कि डुबकी लगाने से पहले वो गंगा का पूजन, तो वो गंगा के पूजन की क्या प्रक्रिया रहेगी वो त्रिवेणी में डुबकी से पहले, अगर उसके बारे में आप बता पाएं आचार्य सतीश जी। रुबाना जी, ये जो पूजन है ये 1600 प्रकार पूजन और पूजन की वास्तविक परंपरा यहीं से प्रारंभ होती है। कर्मकांड का जो पहला तथ्य है ये पद्म पुराण का 16वें अध्याय का ये जो मंत्र है, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्याम तरस्सुचि, इस मंत्र से प्रारंभ करके 16 प्रकार की 16 तरीके से गंध वक्ष पुष्प द्रव्य नैवेद्य, ये पूरी परंपरा के आधार पर पूजन करना यहाँ से प्रारंभ होता है। पूजन करना यहाँ से शुरुआत होती है। कर्मकांड का जो आगाज है वो यहीं से प्रारंभ होता है, यहीं से शुरुआत होती है। मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था, संत मिलन को जाइए तजिमाया अभिमान, और ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। 1-1 करोड़ यज्ञ का फल मिलता है इस दर्शन से। आप इस बात को जैसे पूजन के संदर्भ में अगर मैं आपको और स्पष्ट करूं तो कर्मकांड का जो प्रारंभ है, जो जीवन के कांड का प्रारंभ है, जो जीवन में कैसे आप कुछ भी प्रारंभ करेंगे, इसका जो आगाज है वो संतों की चरण धूलि से और संतों के इस कांड से प्रारंभ होता है। चाहे वो कर्मकांड हो और चाहे कुटुंब का संवर्धन हो, कुटुंब का प्रबंधन हो। आप देखिए यहाँ हजारों लाखों संत एक समूह में है और वो एक प्रबंधन में चल रहे हैं। परिवारों में 4-5 लोग भी हो तो वो प्रबंधन सही से कर नहीं पाते। ये पूजन का जो कांड है वो आपको ये सिखाता है। पूजन केवल पूजन नहीं है, पूजन केवल रोली चावल चढ़ाना नहीं है, वो केवल आरती और धूप बत्ती दिखाना नहीं है, वो नैवेद्य और पुष्प चढ़ाना नहीं है, वो एक परंपरा है आपके अपने जीवन की, जहां से आप कुछ प्रारंभ करते हो। ये सनातन की पद्धति है जिसमें आपको सहिष्णुता, सहजता, सरलता, दिव्यता और आनंद की अनुभूति का ये दर्शन है पूजन। ये केवल पूजन नहीं है। आप जब इस जगह जाते हो तो इस भूमि को नमन करते हो, पहले उसको प्रणाम करते हो, आप उसे जाकर के पहले आज्ञा लेते हो, पहले आप अनुमति लेते हो कि क्या मैं यहाँ स्पर्श करूं, क्या मैं इसे उपयोग करूं, क्या मैं दर्शन करूं, क्या मैं स्नान करूं। ये पद्धति है, ये परंपरा है रुबाना जी। बहुत सुंदर सर, ये सिर्फ और सिर्फ पूजन नहीं है बल्कि आनंद की अनुभूति और उसका एक पूरा का पूरा यहाँ पर जिस तरीके से परंपरा का पालन किया जा रहा है। और इस बीच देखिए किस तरीके से महामंडलेश्वर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक। पहले रथों पर सवार महामंडलेश्वर यहाँ पर नजर आए और अब यहाँ पर पैदल चलते महामंडलेश्वर साधु संत आपको नजर आ रहे हैं, उनके अनुयायी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो अखाड़े यहाँ आज अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, 2 अखाड़े हैं, एक तो महानिर्वाणी अखाड़ा और दूसरा पंचायती अटल अखाड़ा। और सबसे पहले स्नान का समय आज अमृत स्नान के दिन इन्हीं दोनों अखाड़ों को दिया गया है और इनकी जो भव्यता है, दिव्यता है, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से हमारे सहयोगी जो ग्राउंड पर मौजूद हैं वो बता रहे हैं किस तरीके से जब स्नान होगा तो पहला वो पूजन, और पूजन भी ऐसा जिसमें पूरी की पूरी तरीके से आनंद समाहित है। और उसके बाद सबसे पहले जो अखाड़ों के इष्ट हैं उनका पूजन, फिर नागा बाबाओं का पूजन और फिर महामंडलेश्वर और उनसे जुड़े संत और उनके अनुयायियों का पूजन। और ये देखिए ये निराला अंदाज यहाँ पर भव्य जो नजर आ रहा है नागा बाबाओं का, अपने आप में ये तस्वीर बेहद सुंदर नजर आ रही है। देखिए ये उनके भाले हैं। हाँ। और भाला मतलब शस्त्र। हाँ। शास्त्र और शस्त्र, अखाड़ा इन दोनों का संगम होता है। और शास्त्र का जो अखाड़ों में मेल हुआ वो करीब 14वीं शताब्दी के करीब हुआ है। तो इससे क्या संदेश देने की कोशिश है? यहाँ पर ये नागा बाबा नजर आ रहे हैं और नागा बाबा अपने भालों के साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जितने खुद सज धज कर आज नागा बाबा तैयार हैं, वैसे ही अपने भालों को भी पूरी तरीके से सजा कर लेकर आए।
दरअसल एक तरह का प्रतीकात्मक हो रहा है। हाँ। गंगा के सामने वो खड़े हैं, भाले को आसमान की ओर किए हुए ये हैं। पूजन की प्रक्रिया इस समय चल रही है। एक पूजन की प्रक्रिया है, लेकिन अभी जैसे आचार्य महामंडलेश्वर जो कि एक अखाड़े के सर प्रमुख होते हैं, वो जाएंगे, तीर्थ पुरोहित उनसे षोडशोपचार तरीके से पूजन करवाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया उसके बाद ही प्रवेश होता है। अब हर अखाड़े में आप ध्यान दे रही होंगे एक वर्ड जुड़ा है, पंचायती। हाँ। अभी जो पंचायत है ना, वो एक पंचायत है, यानी वहाँ पे एक व्यवस्था है जिसमें आचार्य महामंडलेश्वर है, उसके नीचे श्री महंत है, उसके नीचे कोतवाल है, सचिव है, थानापति है। तो हर अखाड़े में, और सबसे रोचक बताऊं कि कुंभ में ही इन अखाड़ों का चुनाव होता है। अमूमन एक धारणा है कि कुंभ 6 साल 12 साल पे होते हैं, लेकिन अगर चारों कुंभ का एक चक्र बनाएंगे तो हर 3 साल पे कुंभ होता है। अगला कुंभ अभी 3 साल बाद नासिक में होने वाला है, और इन्हीं 3 सालों पे इन अखाड़ों में चुनाव होगा, नए पदों पे लोग आएंगे और पूरी एक नई व्यवस्था बनेगी। अब इसमें जिम्मेदारी महामंडलेश्वरों की ये होती है चयनित होने के बाद कि वे धर्म प्रचार करें। अवधेश कुछ देर पहले रमता पंच की बात कर रहे थे। रमता पंच एक कुंभ से निकलेगा और अगले कुंभ में जाके रुकेगा। वो रास्ते में बीच बीच में रुक रुक के अगले कुंभ पर पहुंचता है, और ये जिम्मेदारी होती है इन सभी की कि अपने मतलब वो यात्रा में ही रहते हैं, रमते रहते हैं। श्रमण परंपरा के बारे में हम सुनते हैं, तो वो भी लगातार चलते रहते हैं, बीच बीच में जाते रहते हैं। तो इस तरह से अखाड़े केवल लगता है केवल स्नान भर करते हैं, लेकिन अखाड़ों के पास आज देश में बहुत सारे मंदिर हैं। जैसे ये महानिर्वाणी अखाड़े का ही एक साधु महाकाल में भस्म आरती करता है, और ये परंपरा सालों से चली आ रही है, क्योंकि उन्होंने उन मंदिरों की रक्षा की हुई है। काशी विश्वनाथ की भी रक्षा की हुई है। इसी तरह अठल अखाड़ा है, वो भी ये सब जो है वो जो अखाड़े हैं उसी से जुड़े हुए महामंडलेश्वर होंगे, साधु संत होंगे जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं जल्दी जल्दी, ताकि जो समय उनके लिए निर्धारित किया गया है उसी समय पर वो पहुँचकर डुबकी लगा सके। और जल्दी से हम रुक करते हैं, ऋषि कृष्ण जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषि जी, यहाँ दूर दूर तक कुंभ नगरी में जहां पर नजर जा रही है, वहां पर धर्म ध्वजा नजर आ रही है, केसरिया पताका नजर आ रही है, और ये जो सनातन का मेला लगा हुआ है, ये धार्मिक उत्सव खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 144 साल बाद ये खास सहयोग इस बार बना है। ऋषि जी जी बहन जी, सबसे बड़ा तो ये महामहोत्सव है जो हम सबको प्राप्त हुआ, ये महासौभाग्य है। 144 वर्ष के बाद हमारे भारत भूमि में इतना सुंदर ये महाकुंभ का शुभ अवसर हम सभी सनातनियों को, हिंदू धर्मार्थ लोगों को मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं हम सबके लिए दुर्लभता है। ऐसे महान संतों की, ऐसी महान विभूतियों की, ऐसे महान संत महापुरुषों के हमें दिव्य दर्शन इस महान कुंभ में मिल रहा है। वो कहा जाता है भाग्योदयन बहुजन समर्जित है ना, जब भाग्य का उदय होता है तब जाकर के इतने बड़े बड़े संत महात्माओं का हमें दिव्य दर्शन प्राप्त होता है। और ये महाकुंभ इसलिए भी अमृत महाकुंभ है क्योंकि इस पर स्वयं रामलला सरकार विराजमान होकर के इस महान कुंभ का आदेशित होकर के स्वयं रामलला सरकार ही इस महान कुंभ को आगवानी कर रहे हैं, और हम सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। एक एक रज वहां की बड़ी हम कहें तो त्रिवेणी संगम में भाग्यशाली व्यक्ति ही पहुंच पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम सबके लिए दुर्लभ और सबसे शुभप्रद दिन है जो आज ऐसा महान कुंभ हम सबको देखने के लिए मिला, वो भी 144 वर्ष के बाद इतना शुभ और सबसे अच्छा संकल्पित दिन हम सबको देखने के लिए मिला। शाही स्नान देखने के लिए हमें मिल रहा है। हम लोग देख पा रहे हैं महान संत, इतनी अलौकिक व्यवस्था, और स्वयं गोरक्ष स्वयं यहाँ पर जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो भी एक कहीं ना कहीं नाथ संप्रदाय से हैं और वह भी महंत हैं, वो स्वयं इसका निरीक्षण कर रहे हैं। समस्त व्यवस्थाएं भी यहाँ पर परिपूर्ण तरीके से हैं। तो कहीं ना कहीं ये दुर्लभ और अमृत महोत्सव है जिसको हम सब लोग मना पा रहे हैं। जल्दी से अवधेश के पास आपको लेकर चलेंगे। अवधेश, सनातनियों का ये सैलाब अब त्रिवेणी में डुबकी लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि अब तो 6:20 का समय हो रहा है और 6:15 बजे से समय निर्धारित था महानिर्वाणी और पंचायती अटल अखाड़े के लिए डुबकी लगाने। अवधेश,
बिल्कुल बिल्कुल रवाना जी, 40 मिनट का समय है और अखाड़े के जो तट है वहाँ पर ये जो संत है पहुँच चुके हैं और अभी तमाम संतों का पहुँचने का सिलसिला जारी है। लेकिन आप एक बार सूरज एक बार दर्शकों का हुजूम दिखाइए कि जो बड़ी संख्या में दर्शनार्थी पहुँचे हुए हैं। अभी असल में जो अखाड़े से जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर जो पूजन का क्रम चलता है वो इस वक्त चल रहा है और पूजन के बाद जो प्रक्रिया होती है कि जो इष्ट देव है उनका स्नान होगा। उसके बाद जो भाले लेकर अखाड़े चल रहे थे, आगे जो भालों को एक रखने का क्रम होता है, यानी कि भाला ऐसे रखा जाता है, उन भालों को भी स्नान कराया जाता है, उन भालों का स्नान होगा और उसके बाद फिर जो आचार्य हैं उनके नेतृत्व में नागा संतों का स्नान शुरू हो जाएगा। तो स्नान शुरू होने वाला है। लेकिन आप देखिए सामने जो बैरिकेटिंग लगी है, कितनी बड़ी संख्या में लोग एक क्षण उन संतों को निहार लेने के लिए खड़े हैं और ये व्यवस्था जो है इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि यहाँ एक स्थिति हमने देखी कि एक दादा थे बूढ़े, वो बैरिकेटिंग पार करके एक संत के चरणों से जाकर लिपट गए और उनको छुड़ाना मुश्किल हो गया। तो ये एक तस्वीर है और यहाँ पर जो संत हैं वो पहुँच चुके हैं संगम के तट पर। वहाँ पर स्नान थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा और अब अगले अखाड़े के आने की जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो संत स्नान कर रहे हैं 7 नंबर पुल से आ रहे हैं, उनको लौटने के लिए दूसरा पुल अलॉट किया गया है। लेकिन हमने जो दशनामी परंपरा है उसकी बात कर ली, अब तक हमने वैरागी परंपरा के अखाड़ों की बात नहीं की। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर अंडरलाइन करना चाहूँगा क्योंकि वैष्णव संतों की बात महाकुंभ में कम होती है। 3 अखाड़े हैं, निर्मोही अणी अखाड़ा, दिगंबर अणी अखाड़ा और निर्वाणी अणी अखाड़ा। इनका भी शौर्य का इतिहास है और माना जाता है कि जब किसी स्तर पर 12वीं शताब्दी थी लगभग, स्वामी बालानंद जी ने 3 वैराग्य अखाड़ों का गठन किया। तो जो निर्मोही अखाड़ा था वो अखाड़ा क्या करता था कि अगर कहीं पर विवाद की स्थिति बन रही है तो वो शास्त्रार्थ करता था। अगर शास्त्रार्थ से बात नहीं तो बनी तो निर्वाणी अखाड़ा जाता था और निर्वाणी अखाड़ा लोगों को समझाता था, बल प्रयोग करता था। और इसके अलावा जो दिगंबर अखाड़ा था, सर सुरक्षा की बात करें, आज चुनौती कितनी बड़ी है? आज इसके लिए नहीं समय है। ठीक है, एडीजी हैं और ये यहाँ पर व्यवस्थाओं को बना रहे हैं। लेकिन अपने आप में महत्वपूर्ण बात है कि जो बड़े अधिकारी हैं मौके पर उतरे हैं। तो दिगंबर अणी अखाड़ा जो है उसका शौर्य का इतिहास महाकुंभ में देखने को मिलता है। और देखिए एक और काफिला यहाँ पर आ रहा है, वो ध्वजाएं आपको दिख रही हैं। तो संतों का आने का सिलसिला लगातार जारी है और अभी भी वो जो चांदी के हौदे हैं वो नजर आएंगे। तो रोमाना जी, ये तस्वीरें लगातार विहंगम होती चली जा रही हैं और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर जो तस्वीरें हैं विहंगम होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अखाड़े पहुँच रहे हैं, संत महंत पहुँच रहे हैं और अभी थोड़ी देर में जब पुलिस की सिक्योरिटी ढीली पड़ेगी तो जैसा कि भव्य जी बता रहे थे, ये जो यहाँ पर रेत है इसकी लूट मच जाएगी। लोग उनको पॉलीथीन में भर के ले जाते हैं, लोग उसको अपने शॉल में बांध कर ले जाते हैं, आंचल में बांध कर ले जाते हैं। तो ये भी अपनी अलग परंपरा है कि यहाँ की धूल मिट्टी और कण भी लूटा जाता है क्योंकि सभी का मानना है कि जब संत आते हैं तो किस वेश में कौन आ गया। क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जय सकल त्रिवेणी, यानी कि किस रूप में कौन सा देवता आ गया कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये देखिए यहाँ पर लगातार आने का क्रम अखाड़ों का जारी है, जो उनके भक्त हैं उनका जारी है। और ये जो पूरा क्रम है, आप देखिए घुड़सवारों की जो फौज है वो लगी हुई है। तो इस वक्त जो सबसे एपिक सेंटर है इस महाकुंभ का, पहला है अखाड़ा क्षेत्र, यहाँ से सारे अखाड़े आ रहे हैं। और दूसरा ये संगम नोस जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से तस्वीरें लगातार आ रही हैं। आप देखिए जो भक्तों का एक बड़ा जत्था है वो दौड़ते हुए बढ़ रहा है संगम की तरफ, क्योंकि 40 मिनट का जो समय है वो इन पर भी लागू होता है। अपने महामंडलेश्वरों के साथ, अपने गुरुओं के साथ इन्हें लौटना पड़ेगा। और आप देखिए किसी तरीके से घुड़सवारों की जो सेना है वो लगातार भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। क्राउड मैनेजमेंट बड़ी चुनौती होता है महाकुंभ में। दुनिया भर के विश्वविद्यालय महाकुंभ में आकर क्राउड मैनेजमेंट का यहाँ पर निरीक्षण करते हैं। और देखिए अब जब यहाँ से अखाड़े निकल गए तो जो लोग रुके थे उनको भी भेजा जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को आगे भेजा जाए। और रोमाना जी, मुझे एक तस्वीर दूर से दिख रही है, फिर से दूसरा अखाड़ा जो है, यानी कि अटल अखाड़े के कुछ संत जो बाकी रह गए थे उनके रथ भी आ रहे हैं। यानी कि जो सिलसिला है अभी तक चल रहा है, संतों का एक बड़ा हुजूम जो है वो संगम तट पर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर आपके पास देखिए करीब 30 मिनट के आसपास का समय ही बाकी रह गया है अभी महानिर्वाणी अखाड़े के लिए और पंचायती अटल अखाड़े के लिए, क्योंकि 6:55 तक का ही इनको समय दिया गया है स्नान का। 40 मिनट का समय इनको दिया गया है। आज अमृत स्नान का दिन है और ये अखाड़ों के महामंडलेश्वरों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है।
तो महाकुंभ का धार्मिक उत्सव है और सनातन का जय घोष है। और आज महाकुंभ में कल पौष पूर्णिमा के स्नान के बाद मकर संक्रांति का दिन, और ऐसे में अमृत स्नान का ये पर्व है जिसमें एक एक कर अखाड़े पहुंच रहे हैं संगम घाट पर डुबकी लगाने के लिए। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड पर हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से आपको विशाल के पास लेकर चलते हैं और विशाल से जानते हैं वो दिव्यता भव्यता अखाड़ों के अमृत स्नान का जो सिलसिला शुरू हुआ है। बताइए जरा किस तरीके की तस्वीरें अभी देखने के लिए मिल रही हैं वहां। विशाल। रोमाना, देखिए थोड़ी देर पहले महानिर्वाणी अखाड़ा का जो पूरा शाही रथ था, शाही काफिला था, वो संगम तट तक पहुंच चुका और अब निरंजनी अखाड़ा संगम तट के लिए आगे बढ़ चुका। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं, एक एरियल व्यू दिखाता हूं। इस वक्त मैं खुद एक रथ पर मौजूद हूं और यहां से कैसे बड़ी संख्या में संगम तट के लिए रवाना हो रहे हैं श्रद्धालु। ये सीधी तस्वीरें एबीपी न्यूज पर हमारे दर्शक देख सकते हैं। इस वक्त निरंजनी अखाड़े के साधु संत और उनके जो भक्तगण हैं वो संगम तट के लिए रवाना हो रहे हैं और यहाँ पर हमारे साथ बालकानंद गिरी जी महाराज मौजूद हैं। मैं इनसे बातचीत करता हूँ, इनसे जानता हूँ। एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। पूरा देश आपको लाइव देख रहा है इस समय। क्या महत्व है आज के इस रात्रि स्नान का संगम तट पर, कैसे बताएंगे? और इस शाही रथ के लिए अखाड़ों की परंपरा। देखिए, अखाड़ों की परंपरा है कि अपने देवताओं के साथ, अपने भाले शस्त्र अस्त्र के साथ और शास्त्रों के साथ स्नान करने जाना और धर्म की रक्षा करना। धर्म की रक्षा के लिए जो नागा सन्यासी सैनिक तैयार किए जाते हैं और जो हिमालयों में साधना करते हैं, तप करते हैं, 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री मन बुद्धि को एकाग्रता में ला करके उनकी जो तपस्या का केंद्र अपने हृदय में जागृत होता है, आज उसको लेकर के वो संपूर्ण शक्तियों के साथ स्नान करने जा रहे हैं। उसका लाभ पूरी जनता को ये मिलेगा कि जनता का पाप क्षीण होगा, जनता का मन पवित्र होगा। हर बार साधु संत कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, अखाड़े भी कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। इस बार महाकुंभ 2025 में अखाड़ों की तरफ से क्या नए प्रयोग किए जा रहे हैं? इस बार अखाड़ों के पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी और पंचायती अखाड़ा आनंद अखाड़े की तरफ से इस बार नया ये किया गया है कि हमारे देश के वैज्ञानिक और हमारे देश के इंजीनियर और हमारे देश के डॉक्टर्स, उन सबको आह्वान करके बुलाया गया है और गंगा की पवित्रता पर जिन लोगों ने प्रश्न उठाए, जिन्होंने जल के लिए कहा कि जल दूषित हो जाएगा, उनके लिए ये संदेश है कि उन वैज्ञानिकों ने ये प्रमाणित किया कि जो हमारे नागा सन्यासी हिमालय से तप करके आए हैं, चूंकि गंगा भगवान शिव की जटाओं में विराजमान रहती है और वो तप लेकर के और औषधियों का जल लेकर के आती है और इस समय नागा सन्यासियों की भभूति उसमें धारण होगी तो गंगा का जल अमृतमय हो जाएगा। देखिए रोमाना, गंगा का जल अमृतमय हो जाएगा। नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं क्योंकि ये पूरा अखाड़ा क्षेत्र है जो कि त्रिवेणी मार्ग कहलाता है और संगम तट की तरफ ये रास्ता जाता है। साधु संत अपने जत्थे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में नागा सन्यासी जो है, जो नागा साधु संत है, हर अखाड़े के साथ सबसे पहले नागा जो साधु संत है वो आगे जाते हैं, उसके बाद महामंडलेश्वर और फिर यहाँ पर आप देख लीजिए अलग अलग साधु संत और दोनों तरफ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। रोमाना, ये तस्वीरें ये बताती हैं कि 2025 का जो ये महाकुंभ है ये बहुत खास है क्योंकि इसमें कई नए प्रयोग लगातार किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो युवा वर्ग है वो इस महाकुंभ का हिस्सा बनता हुआ दिख रहा है और इसके साथ ही क्योंकि ये सिलसिला तो दोपहर 3:40 तक चलता रहेगा अखाड़ों के शाही स्नान का, लेकिन अखाड़े जो कि भारत की जो सनातन परंपरा, सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं, उनको देखने के लिए आज पूरी देश दुनिया यहां पर इकट्ठा हुई पड़ी है और इसीलिए ये अखाड़े अपनी परंपरा को ही आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए संगम तट की ओर जा रहे हैं। और महाकुंभ 2025 के माध्यम से कुछ जो बड़े संदेश यहां से देने का प्रयास है वो यही कि जो गंगा की अविरलता और निर्मलता है वो बरकरार रहे। और एक खास बात यह भी है रोमाना इस बार कि राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। 2019 में अर्ध कुंभ में यही साधु संत, अखाड़ों से जुड़े लोग धर्म संसद करके यह मांग किया करते थे कि राम मंदिर बने और जो कि 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। तो महाकुंभ में जो अर्ध कुंभ का संकल्प लिया गया था वो पूरा हुआ है। तो इसलिए और ज्यादा अखाड़ों में खुशी है। मैं जल्दी से एक सवाल और ले लेता हूं, जो मंदिर का मुद्दा रहा था 2019 के अर्ध कुंभ में साधु संत
आया था वो 2000 के महाकुंभ से पहले पूरा हुआ है। साधु संतों के लिए आगे का एजेंडा क्या रहेगा, अगर हम इससे संबंधित मुद्दों को जानना चाहें? आगे का एजेंडा रहेगा कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी जल्दी से बने और वो भी मुक्त हो जल्दी से, जो मस्जिद वहाँ बनी हुई है। और भगवान शिव जैसे काशी विश्वनाथ भी बन गया, राम मंदिर भी बन गया, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो योग के ज्ञाता हैं, जिन्होंने इस सृष्टि पर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 84 ग्रंथ और 128 उपनिषद का संपूर्ण ज्ञान इस पृथ्वी पर स्वयं अपनी वाणी से गीता के रूप में दिया, इसी प्रकार अब उनका मंदिर भव्य और दिव्य बने, यही एजेंडा है। साधु संतों का ये कहना है कि अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है और महाकुंभ से इसका भी आगाज ये साधु संत करते हुए नजर आ रहे हैं। रोमाना, बिल्कुल रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। जल्दी से मोहम्मद मोइन का रुख करते हैं, अखाड़ा क्षेत्र से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बता रहे हैं किस तरीके से एक के बाद एक जो अलग अलग अखाड़े हैं उनका अखाड़ा क्षेत्र से संगम तट की ओर बढ़ने का सिलसिला जो है वो जारी है। जल्दी से विवेक का रुख करते हैं, पलटून पुल पर मौजूद हैं वो, और वहीं से एक के बाद एक अखाड़ों के गुजरने का सिलसिला। विवेक, विवेक से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अवधेश का रुख करते हैं और एक बार फिर से जरा अवधेश से जानते हैं। संगम तट पर अवधेश मौजूद हैं और वहीं पर महानिर्वाणी अखाड़ा, पंचायती अटल अखाड़ा, सबसे पहले जिन्हें आज अमृत स्नान के दिन स्नान का समय दिया गया है, उनके पहुंचने का सिलसिला अभी भी वहां पर जारी। अवधेश। रोमाना जी, अपडेट ये है कि जो महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़े का स्नान हो गया। अब देखिए जो साधु संत है स्नान करके ये वापस जा रहे हैं, तो स्नान संपन्न हो गया है और महानिर्वाणी अखाड़े के और अटल अखाड़े के जो महामंडलेश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, वो अब रवाना हो रहे हैं अपने अपने कैंपों की तरफ। और जब ये लोग अपने कैंपों में पहुंच जाएंगे तो जानकारी ये मिल रही है, जैसा कि विशाल बात भी कर रहे थे, बालकानंद गिरी जो कि आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उनका काफिला रवाना हो गया है। तो निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा एक साथ स्नान करते हैं और ये जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़े के जो संत हैं इनका स्नान पूरा हो गया है। स्नान संपन्न करने के बाद ये लोग अपने अपने अखाड़ों की तरफ वापस जा रहे हैं। तो ये जो भीड़ आपको नजर आ रही है, ये संगम से अब अखाड़ा क्षेत्र जो कि सेक्टर 20 कहलाता है उसकी तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। और देखिए पुलिस की जो पूरी व्यवस्था है वो चल रही, क्योंकि अगला अखाड़ा अब आने वाला है निरंजनी अखाड़े का और निरंजनी और आनंद अखाड़े का स्वागत अब इस क्षेत्र में होगा। तो ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपडेट ये है कि महाकुंभ का जो पहला शाही स्नान है उसमें महानिर्वाणी अखाड़ा और पंचायती अटल अखाड़े का स्नान जो है वो पूरा हो चुका है और अब यहाँ पर 55 मिनट तक का समय है इन लोगों के पास घाट से प्रस्थान करने का। और जिस तरीके से कतारबद्ध तरीके से हमने तस्वीरें दिखाई आपको, महानिर्वाणी अखाड़ा, पंचायती अटल अखाड़ा से जुड़े हुए तमाम साधु संत एक एक करके पहुंच रहे हैं और अभी भी समय बाकी है, डुबकी लगा रहे हैं। और इसके बाद पीछे निरंजनी अखाड़ा और पंचायती अखाड़ा आनंद, उसकी तैयारी है। अब अगला नंबर इन दो अखाड़ों का है और ये दोनों भी साथ साथ पहुंचेंगे यहाँ संगम घाट पर डुबकी लगाने के लिए आज अमृत स्नान के दिन। जल्दी से मैं आपको लेकर चलूंगी मोहम्मद मोइन के पास, अखाड़ा क्षेत्र में ही मौजूद है और अलग अलग अखाड़ों के बाहर निकलने का सिलसिला मोहम्मद मोइन जारी है। जी बिल्कुल, निरंजनी और आनंद अखाड़े के जो संत हैं वो भी निकल चुके हैं। तकरीबन 15 मिनट पहले दोनों अखाड़ों के संत साझा तौर पर एक साथ निकले हुए हैं और पांटून पुल नंबर जो 7 है उस पर चढ़ चुके हैं। तकरीबन 100 मीटर की दूरी भी तय कर चुके हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद सरस्वती के जो शाही रथ है, जिस शाही रथ पर वो चांदी पर रखे हुए सिंहासन पर विराजमान है। भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक उस रथ के नीचे हैं। और यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। तस्वीरें देखिए कि जो बड़ी संख्या में संत महात्मा हैं वो हैं। पीछे की तरफ आप देखेंगे कि जो आनंद अखाड़े के पीठाधीश्वर हैं आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी जी महाराज, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ पूरे जो जगह है वहाँ पर आपको इसी तरीके से जो भगवा झंडे हैं वो लहराते हुए मिलेंगे। निरंजनी अखाड़े के बारे में आपको बता दें कि निरंजनी
निरंजनी अखाड़ा शस्त्र में, यहाँ के जो नागा संत होते हैं शस्त्र चलाने में जितने माहिर होते हैं उतने ही निपुण होते हैं वो शास्त्र में। और माना यह जाता है कि जो महामंडलेश्वर होते हैं, जो बड़े संत महात्मा होते हैं, तकरीबन 70% ऐसे होते हैं जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं। इसमें तमाम PhD होल्डर हैं, तमाम डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। अभी 4 दिन पहले ABP न्यूज़ ने एक स्टोरी दिखाई थी जिसमें हमने ये दिखाया था कि M.Tech पास जो है एक संत जो है वो नागा संत जो है वो सब कुछ छोड़ करके सन्यासी बने थे और निरंजनी अखाड़े में ही गए थे। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण होते हैं जो निरंजनी अखाड़े के संत होते हैं। और निरंजनी अखाड़े का भी जो एक मुख्यालय उनका हरिद्वार में है और दूसरा जो बड़ा सब मुख्यालय, सब सेंटर कहा जा सकता है, वो प्रयागराज में गंगा जी के तट पर है। तो निरंजनी अखाड़े और आनंद अखाड़े के जो संत हैं वो यहाँ से निकल गए हैं, पांटून पुल नंबर 7 को पार कर रहे हैं धीरे धीरे। और इन संत महात्माओं का दर्शन करने के लिए आप देखिए कि किस तरीके से सड़कों के किनारे जो है वो लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, तिल रखने तक की जगह नहीं बची हुई है। विवेक मौजूद हैं और विवेक बताएंगे जैसे जैसे ये अखाड़े और इनसे जुड़े महामंडलेश्वर साधु संत नागा बाबा यहाँ से गुजर रहे हैं, कैसे आम भक्त जो हैं वो कतारबद्ध तरीके से खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से दर्शन कर सकें, आशीर्वाद ले सकें इन साधु बाबाओं से। तो अमृत स्नान का दिन आज महाकुंभ में और अखाड़ों के साधु संत अमृत स्नान कर रहे हैं। बीजेपी की पूर्व सांसद हैं साध्वी निरंजन ज्योति पहुंची हुई हैं यहां महाकुंभ में। ABP न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की। लगातार महामंडलेश्वर और अखाड़ों से जुड़े साधु संतों का संगम तट की ओर जाने का सिलसिला जारी है। साध्वी निरंजन ज्योति पूर्व केंद्रीय मंत्री जो कि महामंडलेश्वर हैं वो भी संगम तट पर स्नान के लिए जा रही हैं। साध्वी निरंजन ज्योति जी, क्योंकि आप लोगों के कोर एजेंडे में ये तमाम मुद्दे रहे हैं, चाहे 2019 का जब अर्धकुंभ हुआ तो राम मंदिर का संकल्प लिया गया था जो कि 2025 के महाकुंभ से पहले पूरा हुआ है। तो अखाड़ों से जुड़े होने के नाते 2025 के महाकुंभ में क्या संकल्प लिए जा रहे हैं? देखिए, बहुत सारे लोगों ने हमारे सनातन संस्कृति पर आघात करने का काम किया है। ये 2025 का जन सैलाब, पहला स्नान जो मौनी अमावस्या को भीड़ होती थी वो पहले स्नान में आपको भीड़ दिखाई पड़ रही है और इस स्नान में बहुत अंतर है। यहाँ यूथ दिखाई पड़ रहा है, वो यूथ जो आगे हमारा भविष्य है, आस्था से जुड़ रहा है। आस्था हमारी सनातन धर्म में जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो आ रहे हैं और सौभाग्य है कि 144 साल बाद ये संयोग बना है, तो उसके आप भी साक्षी बन रहे हैं, हम भी साक्षी बन रहे हैं। हम गंगा यमुना सरस्वती में संगम में स्नान करने जा रहे हैं। तो मैं समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति की और पहले अमृत स्नान, शाही स्नान की शुभकामना देती हूँ।